हायर परचेज सिस्टम का जो आप प्रॉब्लम नंबर 3 मैं कराने जा रहा हूँ। आप लोग को फॉर्मेट अभी तक याद हो गया होगा। परचेजर का बुक और सेलर। परचेजर का बुक में क्या होगा आपको फॉर्मेट मालूम है। एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, टू हायर वेंडर बोलकर हो जाएगा फॉर्मेट, गुड्स परचेज करोगे तो। फिर आप डाउन पेमेंट क्या करोगे, परचेजर क्या करेगा, डाउन पेमेंट को पेड करेगा तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट को क्या करेगा, ड्यू करेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, हायर वेंडर हो जाएगा। फिर क्या, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को आप पेमेंट करोगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा। फिर आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे, क्योंकि एसेट परचेजर के पास ही है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाएगा। फिर नॉन केस आइटम को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ना। तो नॉन केस आइटम क्या है आपका, आपको मालूम है इंटरेस्ट और क्या, डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट डेबिट है, डेप्रिसिएशन डेबिट है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब उसका सेलर का बुक में क्या हो जाएगा, आप ये सेल करेगा गुड्स को, गुड्स गोज आउट होगा तो हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, हायर सेल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आपका डाउन पेमेंट जो था उसको आप रिसीव करोगे तो केस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, इंटरेस्ट को आप रिसीव करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट है ना, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है सेलर को। तो आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट में ऑल इनकम गेंस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट है तो हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, रिसीव ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट को आप क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट को रिसीव करोगे तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, हायर परचेज हो जाएगा। फिर आप पर क्या होगा, इस पर जो आपका किसका बुक है, आपका सेलर का बुक है तो सेलर का बुक में क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेलर ने क्या गुड्स को तो सोल्ड कर दिया ना, इनके पास तो कोई गुड्स है नहीं तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो इंटरेस्ट था नॉन केस आइटम था इसको हम लोग क्या करें, ट्रांसफ़र करेंगे। तो नॉन इंटरेस्ट क्या था आपका, कैरी है तो कहाँ डेबिट आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक चीज़ ट्रांसफ़र करोगे, आपका हायर सेल है तो हायर सेल कैरी है तो कहाँ डेबिट में जाएगा। आप हमेशा याद है, कोई भी चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं या क्लोज करते हैं तो क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट, हायर सेल अकाउंट डेबिट जो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए आप, प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या बोला देखिए, ऑन 1 जनवरी 2016 ए परचेज ए मशीन फ्रॉम बी ऑन हायर परचेज बेसिस। परचेजर कौन है आपका, ए है, वो क्या कर रहा है, बी से क्या कर रहा है, मशीन को परचेज कर रहा है। तो ए परचेजर हो गया और बी क्या हो गया, आपका सेलर हो गया। द केस प्राइस ऑफ द मशीन वाज ₹25,000, यानी केस प्राइस कितना हो गया, 25,000 हो गया। पेएबल ₹5,000 प्लस इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो देखो आप केस प्राइस कितना है मशीन का 25,000 है, पेएबल ₹5,000, मतलब आप डाउन पेमेंट कितना पेएबल करो, 5,000 करो, प्लस आपका क्या इंटरेस्ट ऐड कितना बोला आपका 5%, इंटरेस्ट कितना दिया आपका 5% दिया हुआ। पेएबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, यानी क्लोजिंग डेट कब का हो गया आपका 31 दिसंबर ईच ईयर हो गया, ठीक है। ए राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। तो आपको मालूम है राइट्स ऑफ द डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द मशीन, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू कितना दिया हुआ, डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब आपको रिटर्न डाउन वैल्यू कितना 10% दिया हुआ, डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू ये सब हो गया आपका, है ना। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बोथ पार्टीज। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट है ना, आपका दोनों पार्टी का लेजर अकाउंट ये सब बनाना है। तो आपको लेजर अकाउंट बनाना था, लेजर अकाउंट में कैसे बनाएगा बोले समझिए, अब डायरेक्ट लेजर अकाउंट बनाना था, ठीक है। तो लेजर अकाउंट पहले हम लोग क्या परचेजर का बुक बनाएंगे, लेजर अकाउंट परचेजर का, बुक्स ऑफ द ए मतलब परचेजर का बुक में पहले क्या मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, फिर किसका बनाएंगे आपका हायर वेंडर का। तो पहले आप क्या करोगे,
पहले आप मशीन को क्या करोगे, परचेज करोगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका, कौन आएगा आपका, परचेजर वो सेलर का नाम बी आएगा। तो मशीनरी कहाँ दिया आपका, डेबिट में दिया हुआ, तो डेबिट में आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी 25,000। अब मशीन क्या करेगा, परचेज करेगा और क्या करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होगा। मशीनरी का पोजीशन कहाँ दिया है, लेजर अकाउंट बनाने का तरीका आप लोगों को मालूम है, जिसका बुक बनाते हैं उसका पोजीशन अमाउंट देखते हैं। इसका पोजीशन कहाँ दिया, टू मशीनरी क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाएगा। बाई क्या लिखेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कितना 25,000 का 10% करोगे तो कितना हो जाएगा 2,500। अब क्या करोगे, बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालेंगे, बाई बैलेंस शीट। 25,000 के साथ 2,500 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 22,500। टोटल हो गया 25,000। ये सी डी हो गया, यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस बी डी 22,500। बाई क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालेंगे क्रेडिट में, तब पर कितना 22,500 पर आप 10% करोगे ठीक है। 22,500 पर आप 22,000 है ना, 22,500 पर 10% करोगे तो कितना होगा 2,250 होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लेंगे, बाई बैलेंस क्या लिखोगे आप, सी डी बोल कर लिखोगे। तो ये क्या करोगे 22,500 के साथ 2,250 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 20,250 बोल कर आएगा। ये सी डी यहाँ पर हो जाएगा। टू बैलेंस बी डी कितना होगा 20,250। अब इस पर क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2018 क्या होगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 20,250 इंटू 10/100 करेगा तो निकालोगे तो 2,025 होगा। अब इसको क्या करोगे हम 20,250 के साथ माइनस करेंगे, बैलेंस शीट कितना 18,225 होगा। टोटल कितना हो गया 20,250 यहाँ पर हो जाएगा। टू बैलेंस बी डी कितना होगा 18,225। फिर यहाँ पर 31 दिसंबर 2019 इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो 18,250 पर 10% करोगे तो कटाकुटी करोगे तो 1823 आएगा। कितना आएगा 1823। ये हो गया। इसको इसके साथ माइनस करोगे तो बैलेंस शीट कितना आएगा 16,402 हो गया। यानी जो मशीन को आपने 25,000 था पहले वैल्यू, तो 3 साल बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16,402 हो जाएगा। इसीलिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आपका अमाउंट क्या होगा डिक्रीज होगा और टाइम क्या होगा लैप्स होगा। ठीक है, ये आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब ये हम लोग क्या बनाए, लेजर अकाउंट बनाएं। परचेजर का बुक में लेजर अकाउंट कौन सा बनाएं, मशीनरी का। फिर किसका बनाएंगे, सेलर कौन है आपका बी, हायर वेंडर हो गया। तो जब दो लेजर अकाउंट बनाते हो तो एक डेबिट है तो दूसरा क्या होगा क्रेडिट होगा। तो देखो मशीनरी का बुक में बी क्या होता है, डेबिट में है, तो अब इसका बुक में जाएगा क्या होगा क्रेडिट में जाएगा। बाई क्या लिखोगे आप, बाई मशीनरी अकाउंट कितना होगा 25,000। ठीक है, आप मशीन को परचेज करो, यहाँ पर है ना मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी, तो वेंडर का बुक बना रहे हैं तो वेंडर का पोजीशन कहाँ है क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएगा बाई मशीनरी कितना 25,000। उसके बाद से क्या करोगे आप डाउन पेमेंट को क्या करोगे आप पेड करोगे। पेड करने से केस बोझ आउट हो गया तो आपका क्या आ जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा केस हो जाएगा। बी कौन हो गया आपका, देखो बी अकाउंट डेबिट, बी का क्या हो जाएगा टू केस बोल का हो जाएगा, क्योंकि बी का पोजीशन कहाँ आता है वेंडर का बुक बना रहे हैं। तो देखिए आपका जर्नल एंट्री होगा ना डाउन पेमेंट, तो बी अकाउंट डेबिट टू केस। तो आपको मालूम है बी क्या हो गया आपका वेंडर हो गया, तो वेंडर का पोजीशन डेबिट में दिया, डेबिट में क्या आएगा टू केस बोल का आएगा, कितना आएगा 5,000। ठीक है, अब इन क्या करोगे आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपका बी, तो बी का पोजीशन कहाँ है क्रेडिट में जाएगा बाई इंटरेस्ट बोलकर क्लोजिंग डेट होगा। कितना आपका इंटरेस्ट था, तो 25,000 के साथ 5,000 को हम लोग क्या करेंगे डाउन पेमेंट है ना,
इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 20,000। तो 20,000 को 5% करोगे तो कितना होगा आपका 1,000 होगा। तो 26,000 में से आप 5,000 को माइनस करोगे, सॉरी ये तो आपका 1 मिनट, ये इंटरेस्ट हो गया 1,000। अब उसके बाद से क्या करोगे, इंटरेस्ट वगैरह अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट पेड करोगे, इंस्टॉलमेंट पेड करोगे ना तो केस गो आउट होगा। तो बी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, केस होगा। इंस्टॉलमेंट पेड करो तो बी अकाउंट डेबिट टू केस। बी कौन हो गया आपका, परचेजर हो गया, और सॉरी बी परचेजर बुक में सेलर का नाम आएगा ना। आप इंस्टॉलमेंट पेड करो तो हायर वेंडर कौन होगा, बी अकाउंट डेबिट टू केस। तो टू केस बोलकर क्या होगा, डेबिट में आ जाएगा। तो 5,000 प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये विथ इंटरेस्ट बोला था ना, तो 1,000 प्लस कर देंगे क्योंकि 6,000 है, क्योंकि इसमें बोला कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको इंस्टॉल क्या करना है, इंटरेस्ट को टुगेदर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट को प्लस करके देना है। तो इधर में क्रेडिट में आप तो कुछ एंट्री आएगा नहीं, डेप्रिसिएशन वाला है तो डेप्रिसिएशन चार्ज आपका ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन में आपका पार्टी का नाम आ नहीं रहा तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे जिसमें वेंडर का नाम आ नहीं रहा है तो इसको वो करना नहीं है। अब क्या करना है, अब इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा 26,000 के साथ 5,000 और 6,000 को आप माइनस करोगे तो कितना होगा, बैलेंस सी डी 15,000 होगा। तो टोटल कितना हो गया आपका 26,000। ये सी डी है तो यहाँ पर क्या लिखा, बाई बैलेंस बी डी बोलो कितना होगा आपका 15,000, ठीक है। अब देखो लेजर अकाउंट और भी इजी है, आपने एक बार बना दिया ना, इसी को देख कर करना है। अब मशीनरी आप क्या करोगे, वन टाइम से परचेज करोगे तो ये इंटरेस्ट एक बार कर चुका, अब आएगा नहीं। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जब तक इंस्टॉलमेंट दोगे, जब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकालोगे बाई इंटरेस्ट, क्रेडिट में तो क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 15,000 के साथ 5% करोगे तो 750 हो जाएगा। फिर उसके वजह से क्या करोगे आप ये क्या हुआ, डाउन पेमेंट है तो डाउन पेमेंट तो आप एक वन टाइम से दोगे, बार बार तो दोगे नहीं। इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट आप दोगे क्योंकि 3 साल तक आपको निकालना है, तो इंस्टॉलमेंट कितना देना है 5,000 और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना देगा 750, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ देना है आपको, टुगेदर विद द इंटरेस्ट बोला है। तो 5,000 के 750 को प्लस करेंगे तो 5,750 हो जाएगा। अब ये टोटल के 15 से 750 के साथ 5,750 को माइनस किया तो कितना है आपका 10,000 है। सी डी है तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बी डी बोलो कितना होगा 10,000। फिर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट निकालोगे आपका वही है फॉर्मेट के हिसाब से, इंटरेस्ट फिर 10,000 मतलब एक बार आपने बना लिया वही करना है आपको। तो इंटरेस्ट निकालना तो 10,000 में 5% निकालोगे तो 500। फिर इसमें क्या आएगा आपका इंस्टॉलमेंट आएगा, टू केस बोलकर 5,000 प्लस इंस्टॉलमेंट कितना आपका 500 है, इसको प्लस करेंगे तो 5,500 हो जाएगा। बैलेंस किस इसको टोटल किए तो 10,500 है, इसके साथ 5,500 को माइनस किए तो कितना है आपका 5,000 है, तो 10,500 हो गया। ये सी डी है तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बी डी बोलकर, बैलेंस 5,000 है, इंटरेस्ट निकालेंगे बाई इंटरेस्ट बोलकर 5,000 का 5% निकालेंगे 250 होगा। अब यहाँ पर टू केस बोलकर हो जाएगा 5,250, तो 5,250 हो जाएगा 5,250, ठीक है। ये आपका हायर वेंडर का बुक हो गया। अब इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट कोई बात नहीं, इंटरेस्ट बहुत ही ईजी है। अब देखो दो लेजर अकाउंट बनाएंगे तो अगर एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, और इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट में है तो डेबिट में आ जाएगा। तो किसका बुक है, इंटरेस्ट का बुक बना रहे हैं, ये किसका बुक है वेंडर का, तो वेंडर डेबिट में आ जाएगा, टू वेंडर बी बोल के इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर सेम आ जाएगा 1,000। फिर सेकेंड वाला इंटरेस्ट का वही है 750 है, तो क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएगा, यहाँ पर टू इंटरेस्ट बोलकर आ जाएगा बी लिमिटेड, इसको ट्रांसफर कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर यहाँ पर थर्ड इंटरेस्ट है, बाई इंटरेस्ट बोलकर दिया हुआ कितना आपका 500 है, तो यहाँ पर बाई इंटरेस्ट बी बोलकर दिया था 500, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते 500। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट देखो आपका कितना दिया आपका 250 दिया हुआ, तो इसको हम लोग डेबिट में दे देंगे, टू बैंक बोलकर 250, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे 250 हो गया। फिर क्या दिया आपका डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का आपका वही है, डेप्रिसिएशन हम लोग जैसे बनाए थे ना इस बुक में, डेप्रिसिएशन कहाँ थे, दो लेजर अकाउंट है, क्रेडिट है तो कहाँ डेबिट में आएगा, डेबिट में क्या आएगा टू मशीनरी बोलकर आएगा। अब इसे कहाँ ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर का वही है, डेप्रिसिएशन किया था आपका बाई डेप्रिसिएशन बोलकर 2250 है, तो आपने लिख दिया क्रेडिट है तो डेबिट में लिख दिया, टू मशीनरी बोलकर 2250, फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए 2050 है, क्रेडिट है तो डेबिट में आ गया बाई मशीनरी बोलकर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए आपका मशीनरी का बुक बनाया है ना, तो इसमें क्या आ रहा है आपका देखो बाई डेप्रिसिएशन बोलकर है 1830 है, क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएगा,
टू मशीनरी को 1823, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस में 1823 हो जाएगा। फिर आपको लेजर अकाउंट बनाना है किसका, तो लेजर अकाउंट बनाना तो परचे आपका लेजर अकाउंट है ना, किसका बनाना हमको, हायर वेंडर। हायर वेंडर का बुक में सिर्फ परचेजर का नाम आएगा, तो हायर वेंडर बुक्स ऑफ द हायर वेंडर का सिर्फ परचेजर का नाम आएगा, तो ए परचेजर। ये और भी इजी है, कैसे करना आपको, अभी हम ये किसका बना रहे हैं, लेजर अकाउंट, वेंडर का बुक है, वेंडर का बुक में किसका नाम आपका, परचेजर का आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपने परचेजर का बुक बनाया था ना, परचेजर का बुक में लेजर अकाउंट किसका, मशीनरी और हायर वेंडर का बनाए थे। तो सिंपल हायर वेंडर का जो भी, आप देखो इसमें क्या करो समझिए आप, हायर वेंडर जो है ना, हायर वेंडर, आप ये परचेजर का बुक है, तो परचेजर का बुक में हम क्या बना रहे हैं, हायर वेंडर बना रहे हैं ना, तो हायर वेंडर, तो हायर वेंडर का बुक बनाया है ना। अब यहाँ हम क्या बना रहे हैं, ये हो गया आपका हायर वेंडर का लेजर अकाउंट, हायर वेंडर का, हायर वेंडर का बुक में क्या आएगा आपका, परचेजर का आएगा। तो परचेजर आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल तरीका है, तो परचेजर का बुक में आप हायर परचेजर का बुक में ए का बुक बना रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो आपने लेजर अकाउंट जो बनाया था ना आपने बी का, तो इसका जो भी डेबिट वाला सारा किस में चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, किसका, आप हायर परचेजर का बना, लेजर अकाउंट किसका बना रहे हो आप, बुक्स ऑफ क्या हुआ आपका, वेंडर का है, वेंडर का बुक में परचेजर का बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बी का बुक बनाए थे ना हायर वेंडर का, इसका जो भी क्रेडिट वाला था सारा इसमें क्या आ जाएगा आपका, सॉरी जो भी आपका इसमें देखिए डेबिट में है ना, जो भी एंट्री सारा किस में आ जाएगा, इसमें आपका क्रेडिट में आ जाएगा। और इधर में जो था आपका जो भी डेबिट में था ये है, सारा कहाँ जाएगा आपका, सॉरी जो भी क्रेडिट में है सारा कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में आएगा। सिर्फ क्या आएगा, मशीनरी के जगह हायर सेल आ जाएगा, क्योंकि हम लोग बनाए थे ना, हम किसका बुक बना रहे हैं, ये लेजर अकाउंट बना रहे हैं, ये बुक तो आपका हायर वेंडर का है, तो हायर वेंडर का बुक में मशीनरी का तो नाम आता नहीं, क्या आता, हायर सेल आता ना, इसीलिए आपको टू हायर सेल बोल कर आ गया। सेम हो गया, बैलेंस शीट क्रेडिट में तो डेबिट में आ जाएगा, फिर वही करना है, ये हो गया। फिर इसको करना है, इसका जो भी आपका क्या है क्रेडिट में है सारा कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपका क्या है आपका डेबिट में है, ये है ना, तो ये वाला एंट्री कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, बाई केस बाई बैलेंस 1000, ये सी डी बोल कर है, यहाँ पर क्या जाएगा, टू बैलेंस बी डी बोल कर आ जाएगा। सिंपल सा था, फिर वही है, यहाँ पर जो भी आपका क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में है, ये सब कहाँ आएगा आपका, डेबिट में आ जाएगा इसका बुक में, तो देखिए यहाँ पर डेबिट में आ गया। और यहाँ पर जो भी आपका क्रेडिट में है, क्रेडिट में सारा कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में आ जाएगा, आ गया आपका। फिर यहाँ पर जो भी आपका क्या है आपका, ये देखिए जो भी आपका क्या है क्रेडिट में है, इसमें क्या आएगा, सब आपका कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी आपका क्रेडिट में है सब आपका कहाँ आ जाएगा, आपका डेबिट में आ जाएगा। मतलब एक चीज़ आपको क्लियर जाना, लेजर अकाउंट काफ़ी इजी है। अगर आप जो परचेजर का जो बुक्स है उसमें अगर आप लेजर अकाउंट बना ले रहे हो, परचेजर बुक में जो हायर वेंडर का आप जो बना रहे हो, तो उसका जो भी आपका क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा और डेबिट वाला क्रेडिट में आएगा। सिर्फ मशीनरी के जगह आप क्या लिखोगे, हायर से लिखोगे, बाकी सब सेम प्रोसेस है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट और भी ईजी है। कोई डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।